जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू जीना इसी का नाम है। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो थॉट शेयर करने वाला एक्टर है, बहुत ही सीनियर एक्टर, 1972 के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट स्टूडेंट है। फिल्मों की बात करूं तो उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म ऑस्कार अवार्ड नॉमिनेट आमिर खान की लगान, उसके अलावा उन्होंने काफ़ी फिल्में की, सलीम लंगड़े पे मत रो, मणिरत्नम जी की गुरु और 2020 में आने वाली रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी। दोस्तों, थिएटर की बात करूं तो कमाल के प्लेस किए उन्होंने। अल्बर्ट कैमस के फ्रेंच प्ले द जस्ट एसेसिन्स पे से उन्होंने सरफिरे और जायज हथियारे प्ले बनाए। उनका और एक सबसे पॉपुलर प्ले सूर्य की अंतिम किरण, जिसमें उन्होंने एक्ट भी किया और डायरेक्ट भी किया, जिसमें उनके साथ में थी नीना गुप्ता जी। और एक प्ले किया था विजय तेंदुलकर जी का कन्यादान। ऐसे काफ़ी प्लेस में उन्होंने एक्टिंग और डायरेक्ट किया। कम से कम 20 प्ले आज तक उन्होंने डायरेक्ट किया। दोस्तों, टेलीविजन में तो उन्होंने कमाल ही किया। 1990 में उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया था हाईएस्ट टेलीविजन शोज करने के लिए। उन्होंने काफ़ी सारी सुपर हिट सीरियल्स की, जैसे कि चंद्रकांता, ब्योमकेश बख्शी। 2000 में सीरियल आई थी साया, उसके लिए उनको रापा अवार्ड मिला था। और उसके बाद उनकी सबसे लंबी चलने वाली सीरियल चिड़ियाघर के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। लास्ट ईयर मेरी एक सीरियल आई थी गुजरात भवन, जिसमें मुझे उनको डायरेक्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द मोस्ट नेचुरल एक्टर, मेरे फेवरेट एक्टर राजेंद्र गुप्ता जी। नमस्कार, मैं राजेंद्र गुप्ता, अभिनेता, आपसे बस 2 मिनट की बात करना चाहता हूं। आज तकरीबन 45 दिन की कोरोना कैद के कारण हम में से कई लोग छटपटाने लगे हैं। निराशा के अंधेरे में घिरते जा रहे हैं। इस काल की अनिश्चितता को झेलना अब कई हमारे दोस्तों के लिए, हमारे साथियों के लिए ऐसा लगता है कि बहुत कठिन हो गया है। मैं मानता हूं ये इस तरह से एक ऐसे काल में, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक ऐसा युग भी आएगा जब हमें इस तरह की स्थितियों में रहना पड़ेगा। तो इन स्थितियों के चलते अगर आज हम में से कईयों को कोई निराशा का भाव घेर रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है, मानवीय है। लेकिन मैं सोचता हूं कि क्या सोचा जाए तो क्या इससे पहले कभी हमने इकट्ठे या अलग अलग तरीके से इतनी बड़ी विपदा को कभी झेला नहीं? क्या हमारी जिंदगी में अपने अपने तरीके से इससे बड़ा कभी कोई संकट नहीं आया? आज ये सामूहिक संकट है, बल्कि आज तो अच्छा है कि हम अकेले नहीं हैं इसमें सब लोग, पूरी दुनिया, हर आदमी हमारे साथ है। हम इस कैद में हैं, बेशक हैं, लेकिन अपने अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं। और ये हमारी साइंटिफिक और एक तरह से मेडिकल जरूरत है कि हम अपने अपने घरों में कैद रहें, अपने अपने घरों में अपने अपने लोगों के साथ हैं, अपने परिवारजनों के साथ हैं। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं अगर देखा जाए तो। और हम लोग तो अपने घरों की
कैद को लेकर इतने परेशान, इतने आजिज आ गए हैं, जबकि सोचा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असली कैद में हैं और पता नहीं कब से हैं, और पता नहीं उनमें से ज्यादातर लोग निर्दोष हों, लेकिन वो भी हैं, जी रहे हैं, उम्मीद पर जी रहे हैं कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी या एक दिन हमारी ये कैद पूरी होगी, हमारी ये सजा पूरी होगी, हम बाहर आएंगे। उन्होंने आशा नहीं छोड़ी है, और पता नहीं कितने तरह के, कितने लोग कैसी कैसी मुसीबत से जीते हैं, युद्ध बंदी होते हैं, कितने कितने सालों, पता नहीं कितने, किसी दूसरे देश में उन्हें बंदी बना कर रखा जाता है, किन हालात में वो रहते हैं, कैसे करते हैं। लोग जंगलों में कैद हैं, पहाड़ों में कैद हैं, किन हालात में वो कैसे रह रहे होंगे, क्या क्या उनकी मजबूरियां हैं, फिर भी जिंदगी चल रही है। तो हम तो, मुझे लगता है, जरा सा बड़े दृष्टिकोण में देखा जाए तो काफी बेहतर हालात में हैं, अपनों के साथ हैं, अपने 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 उस घर में है जो हमारा घोंसला है, जो हमारा आखिरी एक तरह से शरण स्थल जो होता है, जहां इंसान को सुकून मिलता है, चाहे उसका वो जैसा भी है, छोटा बड़ा, उसकी सुविधाएं, वो घर जिसको हम बोलते हैं, कि अपने घर जैसा कुछ नहीं होता, हम तो वहां हैं। तो मुझे नहीं लगता इतना निराश होने की जरूरत है, और हम जानते हैं वक्त बदलता है। कभी हमने ये नहीं सोचा था कि एक ऐसा वक्त आएगा जब सब लोगों को इस तरह से, पूरी दुनिया को ऐसे कैद होना पड़ेगा और उसके लिए बाहर निकलना असंभव सा हो जाएगा। जब वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। वक्त तो बदलता ही है, हम सब जानते हैं, बहुत पुरानी कहावत है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। तो जरा सा दिमाग को संभाले, अपनी सोच को भटकने मत दें, निराशा में मत जाने दें, अपने आप को संभालें, सुरक्षित रहें। ये वक्त बीतेगा, ये वक्त जाएगा, निश्चित रूप से 100% ये बदलेगा और हम और आप यहीं रहेंगे। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, खुश रहें। इतना बेहतरीन थॉट शेयर करने के लिए राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब वक्त है छोटी सी कहानी का। एक बार एक लेबोरेटरी में एक प्रोफेसर ने 3 कटोरे रखे, एक में आलू रखा, एक में अंडा रखा और एक में चाय की पत्ती रखी। उसके बाद गैस चालू करके तीनों में पानी डाला। तीनों के लिए परिस्थितियां एक ही थी, लेकिन परिणाम तीनों के अलग आए। आलू एकदम नरम हो गया, अंडा एकदम कठोर हो गया और चाय की पत्ती पानी में मिलकर चाय का स्वरूप ले लिया। दोस्तों, हमारे सामने भी कुदरत ने सेम परिस्थितियां रखी है। हमें क्या रिएक्ट करना है, हमें क्या परिणाम देना है? आलू की तरह नरम होना है या अंडे की तरह कठोर होना है? नहीं, हमें चाय की पत्ती की तरह आज की परिस्थिति में घुल मिल जाना है, शांति से अच्छे थॉट के साथ उसका सामना करना है, तो हर मुश्किल बहुत जल्द दूर हो जाएगी। फ्रेंच मिलिट्री लीडर नेपोलियन बोनापार्ट ने खूब कहा कि मेरे शब्दकोश में असंभव शब्द ही नहीं है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस शो के साथ जिसका नाम है जीना इसी का नाम है। तो फिर मिलेंगे नए थॉट और नए दोस्त के साथ। तब तक बी पॉजिटिव। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है।